आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेक्सोनोमी कीज़ के बारे में। टेक्सोनोमी कीज़ जो है ये मैक्रो टेक्सोनोमी में कीज़ होती हैं जो कि सिस्टमैटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज़ मैक्रो टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्पीशीज से हायर लेवल में जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम लोग मैक्रो टेक्सोनोमी कहते हैं। तो टेक्सोनोमी कीज़ क्या होती हैं? एक सिंपल की जिस तरह से लॉक को अनलॉक करने के लिए यूज़ होती है, इसी तरह टेक्सोनोमी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल टूल्स होते हैं जिनको हम कीज़ कहते हैं। इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ जोलॉजिस्ट जो है टेक्सोनोमी कीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर रिसर्च वर्क के दौरान किसी स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो आप टेक्सोनोमी कीज़ को यूज़ करते हुए स्पेसिमेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जो टेक्सोनोमी कीज़ हैं इनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे कि हमने एक इसका डिस्कस भी कर लिया यहाँ पर। तो इनकी जो नेचर होती है ये एनालिटिकल इन नेचर होती हैं, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एनिमल्स। एनालिटिकल हम बोलते हैं किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए। जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं फिर हम उसको सेपरेट आउट करते हैं उनमें जो डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पर। ठीक है, तो टेक्सोनोमी कीज़ की एनालिटिकल नेचर होती है, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। अब इनकी अगर टेक्सोनोमी कीज़ जो हैं उनकी दो तरह की जो हैं वो टाइप्स हैं यहाँ पर, डाइकोटोमस की एंड द सेकंड वन इज़ दी पॉलीक्लेव की। अब जो डाइकोटोमस की है ये टिपिकल पेपर यूज़ है इसमें, कि हम लोग पेपर यूज़ करते हैं, उस पर हम लोग अपनी की ड्रॉ करते हैं और फिर हम जो है वो एट द एंड ऑफ जो है हमारा रिजल्ट होता है वहाँ पर हम लोगों को हमारा स्पेसिमन जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। अब डाइकोटोमस कीज़ के बारे में ये है कि इसको सिर्फ जो है स्पेशल पर्सन जो टेक्सोनोमी को जानता है, जो मतलब इसके बारे में उसको ऑलरेडी नॉलेज है, वो डाइकोटोमस की को यूज़ कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड वी हैव पॉलीक्लेव की। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम मोबाइल फ़ोन में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलीक्लेव की कोई भी ले पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। इसकी फर्दर टाइप्स हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस भी कर रहे होंगे। अब जो डाइकोटोमस कीज़ हैं उनको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी इज़ दैट कि यहाँ पर मेरे पास करेक्टर्स हैं, दो करेक्टर्स हैं, विंग इज़ प्रेजेंट एंड विंग इज़ एब्सेंट। ये दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं मेरे पास। तो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर हम ऑल्टरनेट या कंट्रास्टिंग करेक्टर उसको कहते हैं कि जो एक दूसरे के उलट हों या मुतजाद हों। ठीक है, तो विंग्स एब्सेंट, विंग प्रेजेंट, दीज आर द टू करेक्टर्स। ईच करेक्टर इज कॉल्ड लीड, और जब हम इन दोनों को कलेक्टिवली डील करते हैं तो इसको हम लोग कपलेट बोलते हैं। नेक्स्ट डाइकोटोमस कीज की बात करें तो डाइकोटोमस कीज ऑलवेज गिव टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस इन पैरेलल स्टेटमेंट। जिस तरह से हमने ये पीछे भी देखा कि इसमें ऑल्टरनेट चॉइसेस होती हैं हमारे पास। पेयर ऑफ स्टेटमेंट इज कपलेट एंड वन पार्ट ऑफ द कपलेट इज कॉल्ड लीड। I hope your idea about the couplet and lead is clear. नेक्स्ट जो है वो टाइप्स हैं डाइकोटोमस कीज़ की। ये दो तरह की होती हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इंटेंडेड की को, या इसको यॉग की भी कहा जाता है। अब जो यहाँ पर वर्ड है इंडेंट, उसका मतलब होता है हाशिया, जो कि हम पेपर पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पेपर पर जो है वो दोनों साइड्स पर होती है, लेकिन यूजुअली जो है ये लेफ्ट साइड पर मस्ट होती है ये लाइन। ठीक है, अब इसमें हमने दोनों टाइप्स में, डाइकोटोमस की दोनों टाइप्स में हम लोगों ने सेम चीज़ करनी है। हम लोग सीक्वेंस ऑफ चॉइस ले रहे हैं जिसमें हम टू पैरेलल स्टेटमेंट्स को लेते हैं, जैसे कि दो लीड्स होते हैं जिनको कलेक्टिवली हमने कहा हम कपलेट कह रहे होते हैं। मतलब दो कंट्रास्टिंग करेक्टर हमारे पास दोनों कीज़ में ही होंगे, लेकिन इनको लिखने का थोड़ा मेथड डिफरेंट होगा। अब जो इंडेंट की है उसमें क्या होता है, हम करेक्टर्स को 1A और 1B से मेंशन करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में हम देख भी लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, डाइकोटोमस की को यूज़ करते हुए ये हमारे पास 8 एनिमल्स हैं। हम इनको एनालाइज करेंगे और इनकी सिमिलरिटी या डिफरेंसेस की बेस पर जो है इनको सेपरेट आउट कर देंगे। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पर जो है इस की को लिखते हुए फर्स्ट थिंग यू हैव टू कंसिडर इट कि आपने यहाँ पर
लेफ़्ट साइड पर पेज के स्पेस जो है वो छोड़ने के बाद इसको इस तरह से लिखना है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो करेक्टर है कंट्रास्टिंग करेक्टर उसको मैंने मेंशन किया 1A एंड 1B, ये इसका लिखने का तरीका है। अब इस की में क्या होता है इंडेंट की में कि इसके जो करेक्टर्स हैं वो फिज़िकल फीचर्स जो हैं वो हम लोग उसकी बेस पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ वॉकिंग ऑन 4 लेग्स प्रेजेंट, तो हमें पता है कि ये जो एनिमल्स हैं हमारे पास इनमें से कौन से जो हैं 4 लेग्स पर वॉक करते हैं, और हमें पता है कि ये जो हैं ये 4 लेग्स पर वॉक कर सकते हैं और ये जो नीचे वाले 4 हैं ये नहीं कर सकते। इसकी बेस पर पहले हमने इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लिया। फिर हम नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम लोग इसको नेक्स्ट करेक्टर ले रहे हैं क्लिम्बिंग का, उसकी बेस पर जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। फिर हम लोग लेग्स प्रेजेंट लेग्स एब्सेंट, ये कंट्रास्टिंग एक कपलेट हो गया हमारे पास, एक कपलेट ये लिया। फिर नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, ये दूसरा हमने कपलेट लिया। एट द एंड हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने 8 के 8 जो हमारे पास एनिमल्स थे की को यूज़ करते हुए उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। दैट वॉज ऑल अबाउट इंडेंट की। अगर हम इसके एडवांटेज को देखें तो इसका एडवांटेज जो है वो हमें ये है कि इसमें जो रिलेशनशिप ऑफ वेरियस डिवीजन्स, अब इसमें जो है वो हमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, किस में जो है वो कौन सा एनिमल किस एनिमल से ज़्यादा रिलेट कर रहा है, किसके करेक्टर किससे ज़्यादा मिलते हैं, वो हम लोग इस की में ये चीज़ें अपेरेंट होती हैं हमें। और डिसएडवांटेज देखें तो वो ये है कि हम लोग लेफ़्ट साइड पर स्पेस छोड़ने के बाद लिख रहे हैं तो लॉस ऑफ पेपर जो है वो इसमें हो जाता है। और जब इस तरह से हो कि हमें स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है तो ये तो उन्हीं कीज़ के लिए बेस्ट होगा जो बहुत छोटी होंगी। अगर कोई बहुत बड़ी की आ जाएगी तो उसके लिए ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड वन इज़ ब्रैकेटेड की। ब्रैकेटेड की इसको क्यों नाम दिया गया है, वो इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि जब इसको लिखते हैं ना तो कंट्रास्टिंग करेक्टर जो हमने कपलेट लिया हुआ है वहाँ पर तो हमने कर लिया था ना 1A एंड 1B। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों को ही 1 लिखते हैं। ये एक कपलेट है, इसमें दोनों लीड्स को 1 के साथ मेंशन करते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम यहाँ पर ब्रैकेट बनाते हैं जिसकी वजह से हम इसको ब्रैकेटेड की भी कहते हैं। और ब्रैकेटेड की में भी सेम वही चीज़ें हैं कि इसमें जो है वो चॉइसेस होती हैं, अल्टरनेट चॉइस होती है। अब ये मोस्ट पॉपुलर कॉमनली यूज्ड की है जो इन दिनों में इस्तेमाल हो रही है हमारे पास ब्रैकेटेड की। उसकी एक वजह ये भी है कि ये जो है वो पेपर का लॉस इसमें ये कम होता है, तो वो हम इसके एडवांटेज में नेक्स्ट देख भी लेंगे। अब देख लें इसको तरीका क्या है। हमने कहा कि प्रोसेस ऑफ वॉकिंग ऑन 4 लेग्स प्रेजेंट, ठीक है, तो ये वाला करेक्टर हो गया। अब हम यहाँ से ये की हमें गाइड करती है दैट यू हैव टू मूव ऑन द सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट पर हम लोग जाएंगे। फिर आता है प्रोसेस ऑफ क्लिम्बिंग प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो इमेजेस आपने देखी हैं आप देखेंगे इनमें से इन एनिमल्स की बात हो रही है ना, किस तरह से ये जो है एक एक करेक्टर को करते करते हम लोग जो है वो उस एनिमल की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर जो है वो हमारे पास कोआला, टाइगर, अल्पाका, डॉग, स्नेक, स्नेल और कैंगरू और मैकाका ये जो है ये मौजूद हैं। तो हम देखें किस तरह हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। प्रोसेस ऑफ क्लिम्बिंग प्रेजेंट, यू हैव टू मूव ऑन द पॉइंट 4। हम यहाँ पे आ गए नेटिवली प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया, एंड नेटिवली प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया वी नो दैट इट्स कोआला, ठीक है। अब इसी तरह से प्रोसेस ऑफ वॉकिंग ऑन 4 लेग्स एब्सेंट, यू हैव टू मूव ऑन पॉइंट 3। पॉइंट 3 पर मूव करते हैं, लेग्स प्रेजेंट, अगर लेग्स प्रेजेंट एंड देन यू हैव टू मूव ऑन द पॉइंट 6। आप यहाँ पर आएंगे, फीदर्स प्रेजेंट देन इट्स मैका, और इफ़ फीदर्स एब्सेंट इट्स कैंगरू। तो मतलब इस की में ये होता है कि एक तो जो है वो इसमें स्पेस जो है उसका कम से कम इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये हमें खुद जो है वो गाइड कर रही है कि आपको इस पॉइंट पर जाना है, और फिर एट द एंड हम जो है वो उसके सारे करेक्टर्स जो एनिमल के हैं वो हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको एनालाइज करके उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो डिज़ाइंस मैंने बनाए हैं एक ही की को यूज़ करते हुए। ये जो हमने पीछे ये वाले एग्जांपल को डिस्कस किया है, 8 एनिमल्स को लिया है। अब उन्हीं एनिमल्स को लेकर यहाँ पर जो है मैंने उसके डिज़ाइंस बनाए हैं। ये डिज़ाइंस दिस इज़ नथिंग, डिज़ाइंस आर नथिंग बट इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट दीज कीज़, ठीक है।
तो